हेलो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे यूनिट नंबर 13 के बारे में, ड्राफ्टिंग बिजनेस रिपोर्ट। तो यहाँ पे टॉपिक है कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट। समझ में नहीं आ रहा होगा, डेफिनेटली नहीं आएगा, मैं बता देता हूँ। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक कंपनी के प्रेजेंटेटिव हो। आपको काम दिया जाता है कि एक जगह है, उसका नाम है मणिकुंज। उस जगह पे ट्रांसपोर्ट की बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। आप कंपनी के लिए काम करते हो, ट्रांसपोर्ट कंपनी के लिए। वहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं बहुत ज़्यादा लोगों को ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, क्योंकि वहाँ पर रिक्शा नहीं है, बहुत कम संख्या में है अभी। तो वो बहुत ज़्यादा पैसा मांगते हैं। ऐसा हो सकता है बसें नहीं आ सकती वहाँ पे क्योंकि रोड छोटे हैं। तो उस सिचुएशन में आपको वहाँ पे स्टडी करनी है। तो उस स्टडी करने के लिए आपको फिजिबिलिटी रिपोर्ट लिखनी होती है, जिसमें हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि वहाँ का एरिया, वहाँ की पॉपुलेशन, वहाँ के लोग, लोकल ट्रांसपोर्ट, उसके अलावा ये सब चीज़ें जो आप देख रहे हो अभी हाईलाइट में। फैसिलिटीज़ क्या है वहाँ पे लोकल ट्रांसपोर्ट की, रोड कैसे है, कंडीशन क्या है, इन्वेस्टमेंट कितना पैसा आता है वहाँ के लोगों को, यानी जो ट्रांसपोर्ट में लगे हैं उन लोगों को। इसके अलावा पेट्रोल डीजल की आउटलेट्स कितनी हैं वहाँ पे, और एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं अगर वो कंपनी वहाँ पे उसको लगाती है। उनको फ़ायदा होगा तभी तो लगाएंगे, ऐसे क्यों लगाएगा कोई। तो लोकल ट्रांसपोर्ट, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट आप सोच रहे होगे कि क्यों लिखी जा रही है भाई, ज़रूरत क्या है इसकी। मैंने बताया कि एक मेमो देने के लिए इस प्लेस का, है ना, क्योंकि जो कंपनी है तभी तो लगाएगी जब उसको कुछ फ़ायदा हो रहा होगा। वहाँ पे ऑटो रिक्शा स्टार्ट करेगी, वहाँ पे लोगों के लिए सर्विस देगी वहाँ पे, तो एक रेट भी देखना होगा, वहाँ पे कंडीशन देखनी होगी किस तरह की कंडीशन है, पेट्रोल डीजल वगैरह है या नहीं है, तभी वो लोग वहाँ पे एक अच्छी फैसिलिटीज़ लोगों को दे पाएंगे ट्रांसपोर्ट के मामले में। उसलिए वो ज़रूरी है। और ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट लिखी जाती है रिपोर्ट से पहले मतलब वो रिपोर्ट, या फिर जब हम प्रोजेक्ट को अंडरटेक करते हैं उससे पहले ये लिखी जाती है। समझ में आ गया होगा। उसके अलावा आप इस तरीके से लिखोगे, आपने सारे पॉइंट रिमेंबर कर लिए, एंड देन आप इस तरीके से इन रिपोर्ट्स को राइट डाउन करोगे अपनी नोटबुक में। आप ये आ सकता है एग्ज़ाम में, तो देख लेना आप। इसके अलावा अब यहाँ आते हैं थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे आपको देखना है कि मैंने ये बता दिया आपको कि जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट होती है वो पहले लिखी जाती है, यानी कि जब आप प्रोजेक्ट अंडरटेकन कर रहे होगे या ले रहे होगे तो उससे पहले ये आपको रिपोर्ट लिखी जाती है, दी जाती है कि इतने इतने लोग हैं, ऐसे ऐसे हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग आप चार्ज करोगे डेफिनेटली, ठीक है, ट्रांसपोर्ट कंपनी से, जो हमारी यहाँ की है म्युनिसिपल ट्रांसपोर्ट, उसको। और कंप्लीट होने के बाद, उसके बाद जब वो कंप्लीट हो जाता है तो आप एक रिपोर्ट वहाँ पे भेजते हो कि इतनी जगहों पे हमने इतने ऑटो रिक्शा चलाए हैं, इतनी बसें यूज़ करी हैं, चलाई हैं, इतने लोगों को फ़ायदा हो रहा है, इतने एरिया में हमने कवर किया है, ये एरिया है वो ऐसे कुछ सब करके आपको एक रिपोर्ट भेजनी होती है। बाद में रिपोर्ट भेजी जाती है। एक मैंने बताया था आपको कि एक रिपोर्ट वो होती है जो कि पहले भेजी जाती है, जिसको हम फिजिबिलिटी रिपोर्ट कहते हैं। अब हमने ले लिया, ठीक है, अंडरटेकन हो गया, हमने वो सारा काम करके दिखा दिया। दिखाने के लिए हमें रिपोर्ट लिखना होता है। वहाँ पे रिपोर्ट लिख के हम शो करेंगे सामने वाले को, यानी कि जिससे हमने काम लिया है। फॉर एग्जांपल, जो मैंने बताया था म्युनिसिपल कॉर्पोरेट, उन्होंने हमें काम दिया था कि आप ये काम करो, ट्रांसपोर्ट लगाओ वहाँ पे प्राइवेट, क्योंकि ऑटो रिक्शा वगैरह प्राइवेट होता है डेफिनेटली, ठीक है। बस नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि वहाँ पे जगह शायद कम हो, इसलिए वो वहाँ पे बस नहीं लगाना चाह रहे हैं। तो इसलिए ऑटो रिक्शा लोगों को ज़्यादा हेल्प होगी, और शायद ऑटो रिक्शा वो कंपनी जो है सस्ते में प्रोवाइड करा दे, जो कि प्राइवेट जो खुद चलाने वाले हैं वो महंगा पैसा ले, ज़्यादा पैसा ले। तो
तो ये एक सिचुएशन आ जाती है वहाँ पे, जिसका प्रोजेक्ट में एट द एंड आपको बताना होता है कि ये हमने काम करके दिया है वहाँ पे, है ना। उसमें आपको कंप्लीटनेस, क्लियरिटी, कॉन्शियसनेस और करेक्टनेस, ये 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है, प्रोजेक्ट के रिपोर्ट लिखने के लिए। इसके अलावा इसमें नथिंग है, कुछ भी नहीं है। अगली वीडियो में मिलते हैं। इसमें कुछ शायद ख़त्म ही हो गया है, ये कुछ भी नहीं है इसमें अब, ठीक है। इसमें सिर्फ 13 चैप्टर्स थे इसमें, मुझे लग रहा है, और है ही नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।